क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज़्यादा हम बोलते हैं उतना ही कम हम खुद को सुन पाते हैं। आज की दुनिया में हर तरफ शोर है। मोबाइल नोटिफिकेशन का शोर, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की राय का शोर और सबसे बड़ा शोर हमारे अपने दिमाग का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बोलने में नहीं बल्कि चुप रहने में छिपी है, तो आज हम बात करेंगे किताब पावर ऑफ साइलेंस की, जो बताती है कि सिर्फ 21 दिनों तक साइलेंस यानी मौन को अपनाकर आप अपनी सोच, आत्मविश्वास और पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह सीख आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दे। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग साइलेंस को कमज़ोरी समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है तो लोग कहते हैं यह शर्मीला है, ऐसे कुछ नहीं आता, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। किताब के अनुसार सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप लोगों को समझते हैं, आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से देखते हैं। जबकि जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वह अक्सर सीखने के अवसर खो देता है। याद रखिए, जब आप बोल रहे होते हैं तब आप वही दोहरा रहे होते हैं जो पहले से जानते हैं। लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग इतना भरा हुआ हो कि आप कोई फैसला ही ना ले पाएँ? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में लगातार हज़ारों विचार घूमते रहते हैं। किताब कहती है कि साइलेंस आपके दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे रिस्टार्ट बटन कंप्यूटर के लिए। जब आप कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं तो धीरे धीरे विचारों का ट्रैफिक कम होने लगता है और तब आपको चीज़ें पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं। इसी वजह से दुनिया के कई सफल लोग मेडिटेशन, प्रेयर या क्वाइट टाइम को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि बड़ी सोच हमेशा शोर में नहीं बल्कि शांति में पैदा होती है। मान लीजिए किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया। अधिकतर लोग तुरंत जवाब देते हैं, फिर बहस होती है, रिश्ते खराब होते हैं और बाद में पछतावा होता है। लेकिन किताब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है, हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार साइलेंस सबसे अच्छा जवाब होता है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो आपके पास सोचने का समय होता है। आप इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से निर्णय लेते हैं। यही आदत धीरे धीरे आपको इमोशनल कंट्रोल सिखाती है। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति आसानी से नहीं हिला सकती। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब जोर जोर से बोलना है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है उसे हर बात साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हर बहस जीतने की ज़रूरत नहीं होती, उसे हर आलोचना का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका काम उसके शब्दों से ज़्यादा बोलता है। किताब कहती है, वीक पीपल ऑलवेज ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट नीड टू। जब आप साइलेंस को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपको दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत कम होने लगती है और वहीं से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। अब सवाल आता है, आखिर 21 दिन तक क्या करना है? किताब कोई जादुई ट्रिक नहीं बताती, बल्कि कुछ आसान आदतें सिखाती हैं। पहली आदत, हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल और बिना किसी डिस्ट्रक्शन के शांत बैठिए। दूसरी आदत, बातचीत में जवाब देने से पहले कुछ सेकंड रुकिए। तीसरी आदत, लोगों को बीच में टोकना बंद कीजिए और पूरा सुनिए। चौथी आदत, हर बहस में अपनी राय देना ज़रूरी नहीं समझिए। और पांचवी आदत, दिन में कुछ समय सिर्फ अपने विचारों के साथ बिताइए। अगर आप ये आदतें लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो आप अपने अंदर बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई अटेंशन चाहता है, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वह बाकी लोगों से अलग दिखाई देता है। लोग ऐसे व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसकी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं और उसकी प्रेजेंस को ज़्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि साइलेंस सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है बल्कि अवेयरनेस की ताकत है। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि साइलेंस खालीपन नहीं है बल्कि शक्ति है। जब आप कम बोलते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो बेहतर सोचते हैं। जब आप प्रतिक्रिया देने की बजाय समझना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अगले 21 दिनों के लिए एक छोटा सा चैलेंज लीजिए। हर दिन कुछ मिनटों का साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है शुरुआत में यह मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, साइलेंस इज़ पावर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। धन्यवाद।